ॐ सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे माँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी देव्यै नमः। महाशक्ति देव्यै नमः। बोल सांची दरबार की जय। आइए हम आपको कुछ विशेष भगवती माता रानी के बारे में बताते हैं। विशेषकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा का कुछ विधि या विधान या कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। विक्रम संवत 2082 शारदीय नवरात्रि आने वाली है। इस बार जो है 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापना अर्थात आरंभ करने का दिन है। घट स्थापना कलश स्थापना का जो समय है वो प्रातःकाल सुबह 7:30 बजे से पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है, या फिर 9:10 के बाद 12:30 तक जो है उत्तम समय है। इन दो समय में कभी भी आप माँ भगवती की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार भी नवरात्रि अति उत्तम और शीघ्र फलदायी रहेगी। शुभ नक्षत्र उत्तर फाल्गुन, शुभ योग, कन्या राशि का चंद्रमा भी है। इस बार माँ भगवती दो प्रकार से उपस्थित होने वाली है और उसी रूप में आएगी भी। हाथी पर जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हाथी पर माँ आ रही है, लक्ष्मी स्वरूपा के साथ आ रही है। लक्ष्मी मतलब धन धान्य ऐश्वर्य को लेके आ रही है, उन्नति का प्रतीक महालक्ष्मी के स्वरूप में दुर्गा का जो है रूप ही आ रही है। यह कन्या के रूप में आएगी। आप कन्या का पूजा अवश्य करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रातःकाल सायंकाल भक्तिभाव से जप पाठ पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। जैसे भी परिस्थिति हो अपने आचार्य ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। दुर्गा जो सप्तशती का मंत्र है या जप है, ये सब जो है एक शुद्धता और विधि विधान बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है जो इसको अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें ही करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में जो है चंडी माता गणेश जी का पूजन करने से जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है। कलयुग में चंडी दुर्गा एवं विनायक गणेश जी की प्रधानता सिद्ध है। उसमें सर्वप्रथम दुर्गा का ही उल्लेख है। जगत जननी माता दुर्गा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चतुर्विध पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। अखिल ब्रह्मांड नायिका मातेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी के उनकी प्रधानता शक्तियों में से एक है, जिनको समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकटित कर परब्रह्मा परमात्मा ने विश्व का कल्याण किया है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। इनकी आराधना मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आप सोचेंगे वह आपके सब काम होते रहेंगे। ये माँ की कृपा रहेगी। जिस वस्तु की जो इच्छा करता है अल्प प्रयास में ही अवश्य ही सिद्ध होता है। उसी परमात्मा की आदि शक्ति दुर्गा की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन महर्षि वेद व्यास रचित मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में किया गया है। वही अंश, उसी का जो अंश है जगत प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रत्येक आस्तिक जन मानस में कामधेनु की समान व्याप्त है। इसीलिए तो किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर राजा रंक आदि सभी एक मात्र इसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस दुर्गा सप्तशती में मातेश्वरी दुर्गा का चरित्र चित्रण कार्य कौशल एवं देवी महात्म्य का वर्णन 700 श्लोकों में किया गया है। इसके पाठ पूजन एवं अनुष्ठान आराधना द्वारा देवी की कृपा से मनुष्यों को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, यह हस्तांतर हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इस युग में
माँ भगवती दुर्गा के कृपा पात्र सर्वत्र स्वतंत्र अनंत श्री विभूषित आद्य शंकराचार्य संस्कृत साहित्य के अद्वितीय रत्न कालिदास, रामकृष्ण परमहंस, छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक एवं मदन मोहन मालवीय आदि महाअनुभव मानव को तो विश्व कल्याण और अपनी अमर कीर्ति स्थापित कर चुके हैं। ये परम माँ के भक्त थे। वर्तमान समय में भगवान की अपरंपार कृपा भक्ति से ही प्राप्त होती है, बिना भक्ति का कुछ नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ जो है श्री विभूषित श्री भगवती माता विंध्याचल निवासिनी, माँ वैष्णो देवी, माँ कामाख्या देवी, महाविंध्याचल, सारे जितने भी शक्तिपीठ हैं सबका स्मरण करते हुए भगवती माता रानी का पूजा आराधना करना बहुत बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी रहेगा। इसमें 3 प्रकार के चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय उत्तर बोलते हैं इसको, उत्तर चरित्र। ये 3 प्रकार के चरित्रों में माता रानी का पूरा वर्णन है। जय माता दी, जय माता दी, जय गुरुदेव। 30 सितंबर को जो है अष्टमी, महाअष्टमी, 1 अक्टूबर को महानवमी, 2 अक्टूबर को विजयदशमी रहेगी। और इस दिन जो है विधि विधान से स्थापना करके अष्टमी के दिन कई लोग जो है उद्यापन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन करते हैं। यथाशक्ति अष्टमी या नवमी किसी दिन भी कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में शुद्धता पवित्रता जरूरी है और विधि विधान से कलश स्थापना भी जरूरी है। शुद्धिकरण में जो है गंगा जल का उपयोग होना चाहिए और घर में यत्र तत्र सर्वत्र गंगा जल से छिड़कन होना चाहिए और जो है विधि विधान से स्वस्ति वाचन, गुरु पूजन और फिर इसके बाद संकल्प करना चाहिए। संकल्प में अपने उद्देश्य कामना पूर्ति भी कर सकते हैं या निष्कामना भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार की संकल्प आप कर सकते हैं। अपने ग्रह दशा नक्षत्र, कोई दशा खराब है, मार्केट दशा है, रोग की दशा है, घरेलू दशा है, उलझन वाली दशा है, व्यापार वाली है, जो भी है संकल्प करना है ना। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। और उसमें कई लोग पूजा यज्ञ भी करते हैं, कई लोग व्रत रख के भी कर सकते हैं। व्रत करना भी बहुत बड़ा तपस्या है। व्रत करने से भी माँ भगवती की कृपा और उसके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। और कई लोग अखंड दीप जलाते हैं, कई लोग सामान्य दीप जलाते हैं। अखंड दीप जो है बहुत ही मान्यता है और उससे भी हर प्रकार की आदि व्याधियाँ नष्ट हो सकती हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी का पहले प्रथम पूजा होगा, नवग्रहों की पूजा होगी, कलश का पूजा होगा, सर्वतोभद्र मंडल चक्र का पूजा होगा, है ना। इसके बाद विष्णु आदि, शिव शंकर आदि, इंद्र आदि देवताओं का पूजन, दिक्पाल आदि, योगिनी षोडश मातृका आदि पूजन करने के बाद विशेष रूप से माँ भगवती दुर्गा की पूजा होती है। उसके साथ साथ में भैरव की पूजा होती है और जो है अष्टकोण ऋषि मुनि सभी का पूजा होता है। तब जाके फिर दुर्गा कवच अर्गला की लगना बड़ा मंत्र जप सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। इस तरह से जो है नवरात्रि का विधि विधान करना चाहिए। अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजा या नवमी के दिन कन्या पूजा यथाशक्ति 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कन्याओं का पूजा कर सकते हैं। साथ में बटुक भैरव, एक भैरव जो है बालक भी होना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से करने पर माँ की कृपा अवश्य होगी। भोजन मतलब भोजन में माता रानी को हलवा, पूड़ी या खीर स्पेशल जरूर होना चाहिए। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है। और माता जी का या कन्याओं का पूजा करते समय विशेष रूप से उनका पादुका धोना और उनको टीका लगाना, उनको चुन्नी देना, उनका श्रृंगार करना और खाना पीना देना। इसके बाद फिर यथाशक्ति भेंट दक्षिणा जो भी हो उनको देकर विदा करें। यही विधि विधान है जिससे माँ की कृपा हो जाएगी। बोल सांची दरबार की जय।